नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर एसटीटी पास अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। बीते 6 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम तरह के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि गर्मी है, तापमान है, लेकिन इसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं हो रहे हैं और यहीं पर बैठे हुए हैं। इस बीच एक महिला भी है, महिला अभ्यर्थी हैं जो इन सब पुरुषों के बीच अकेली हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिरकार उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले आप नाम बता दें। रश्मि श्रीवास्तव। रश्मि जी, कहाँ से आप हैं? पटना से। पटना से जी। इसलिए आपको आसानी हो रही है क्या प्रदर्शन में शामिल होने की? ये मेन सिटी से, मेन टाउन से नहीं है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर, आपका लगभग 11 किलोमीटर दूर खगौल पड़ता है। मैं वहाँ से आती हूँ। परेशानियों, शादी उदी हो गई आपकी? जी नहीं, अनमैरिड हूँ। अच्छा, अनमैरिड है। परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि धूप में आप यहाँ पर आती हैं रोज़, और फिर रात में कहाँ जाना होता है, कैसे दिनचर्या आपका चल रहा है? देखिए, रोज़ तो मैंने नहीं यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर किया, लेकिन शुरुआत के 2 दिन जो थे आंदोलन के 6 और 7 मैं आई थी। बीच में मैंने बोलकर ही, अपने साथियों से मैंने बोलकर ही कि मेरे कुछ और पेपर वर्क है, कुछ ज़रूरी काम है, तो मैंने इनसे लिया था परमिशन। तो मैं बीच में नहीं थी, लेकिन आज फिर से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ और जब तक यहाँ हूँ पॉसिबिलिटी है कि मैं जुड़ी रहूँगी। जब तक आप यहाँ जुड़ी रहेंगी। सवाल ये भी है कि आपके साथ साथ कुछ सहकर्मी भी होंगे महिला जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, तो वो लोग क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए, आपने कहा कुछ होंगे, कुछ नहीं है। लगभग संख्या 15 से 17 हज़ार एक ऑन एन एवरेज है। मेरे साथ में भी बहुत लोग हैं, पर उसमें से कुछ लोगों ने दूसरे राज्य सरकार की नौकरी में ज्वाइन कर लिया है। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आश्वस्त हो गए हैं कि जो वहाँ लड़ रहे हैं उनके बदौलत तो हमारे भी दिन फिरने वाले हैं, तो वो इस सोच से नहीं आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मिसफॉर्च्यून है हमारे लिए, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव इंसान अपने पॉजिटिविटी को नहीं फैलाता है तो नेगेटिविटी को फैलने का मौका ज़्यादा मिलता है। तो जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनसे ज़्यादा तो अफसोसजनक बात कुछ नहीं है कि मेरिट में आते हैं, टैग लेकर घूमते हैं मार्केट में, रिश्तेदारों में, सोसाइटी में ये हल्ला फैला चुके हैं कि मैं मेरिटधारी हूँ। लेकिन उस मेरिट को जस्टिफाई कैसे करेंगे आप? उस मेरिट का कोई बेस तो होगा। क्या सिर्फ नंबर्स ही बेस होता है? क्या सिर्फ नॉलेज ही बेस होता है? नहीं। उस नॉलेज को आप कैसे जनरलाइज करते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे रियलाइज करते हैं सोसाइटी में, आपको उससे आप क्या फ़ायदा दे रहे हैं सोसाइटी को, ये मतलब होता है मेरिट का। न कि ये कि इतना स्कोर आ गया और टॉप में लिस्ट में नाम है। ये कहीं मेरिट का एक क्राइटेरिया कहीं से भी नहीं है। नौकरी नहीं मिली मेरिट के बाद? देखिए, नौकरी नहीं मिली तो सरकार की गलत नीतियों की वजह से नहीं मिली है, जो कि जग जाहिर है। और अभी भी सरकार का टाल मटोल वाला रवैया है, क्योंकि 6th फेज को लटकाते लटकाते इन्होंने लगभग 4 साल 5 साल लगा दिया। इसके बाद भी इनके पास बहुत सारे बहाने हैं इस 7th फेज को टालने के लिए। हमारे हाथ में जो है वो हम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव जो हमारा तरीका है उसके तरीके से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आए दिन आप देख ही रहे होंगे कुछ ना कुछ नया तरीका अपना रहे हैं ये सारे प्रदर्शनकारी, अपने मांगों को सरकार के लोगों को सुनाने के लिए, समझाने के लिए और अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए। क्या लगता है रश्मि जी, कब तक आप लोगों की ये जंग जारी रहेगी? क्या लगता है, हमें कुछ नहीं पता। सरकार जब तक नहीं पलटेगी अपनी बातों से, जब तक वो सही रास्ते पे नहीं आएगी, तो हम लोग उठने वाले नहीं हैं। हम लोग खुद पे सह रहे हैं सब कुछ, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, ये हम लोग सह रहे हैं। कुछ घटनाक्रम आपको याद होंगे, जीएनएम का हो या फिर किसी और मुद्दे का हो, हर लोग प्रदर्शन करते आते हैं, रिजल्ट निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। देखिए, अभी आप बगल में भी देख रहे होंगे एक जीएनएम का प्रदर्शन वहाँ चल रहा है। उससे ज़्यादा तो हमारा लंबा नहीं हुआ और ना ही उनसे ज़्यादा कठिनाई हम लोगों ने अभी झेली है। फिर भी यू मस्ट हैव फेल्ड द एक्सट्रीम कंडीशन बाय सिटिंग योरसेल्फ ओवर हियर। तो ये जो कंडीशन, बाहर टेम्परेचर, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत इस टेंट के नीचे में बहुत आराम मिल रहा होगा। फिर भी हम लोग क्यों डटे हुए? क्योंकि हमें पता है कि ये जो हम लोग जो मांग है हमारी ना, ये कोई भीख नहीं है या फिर कोई एहसान सरकार नहीं करेगी। अरे भाई, ये हमने तो जीता है ना इस चीज़ को। एक किसान एक छोटा सा पौधा भी जब वो सींचता है ना, तो उससे वो एक्सपेक्टेशन रखता है। तो जो मेहनत आपकी है, तो उस मेहनत को आप जब इज्जत नहीं देंगे तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। ये सिर्फ मांग नहीं है, मेरिट और नॉट मेरिट का खेल नहीं है। ये हमारा हक है, हर तरीके से हमारा जायज़ हक है। तो इसके लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं, और जितने हमारी मांगे हैं उससे कम पे तो हम यहाँ मानने वाले भी नहीं हैं। 15 साल से नीतीश कुमार शासन में, 15 साल से ज़्यादा हो गया। शिक्षा व्यवस्था को छोड़ देते हैं और बाकी तमाम मुद्दे पर नीतीश सरकार कैसा काम करे? बाकी तमाम मुद्दे पे तो आप भी देख सकते होंगे, उनके लिए तमाम मुद्दे बस वही है जितने से उनकी कुर्सी को फ़ायदा है। अदरवाइज इतना कुछ घट रहा है बिहार में। आप देख लीजिए, एजुकेशन का ही मैं दुर्दशा तो मैं उसी से बताऊंगी, क्योंकि मैं उसी फील्ड से रिलेटेड हूँ। और हमारे एज ग्रुप के लोग हैं, उस पर उसका बहुत बदतर असर पड़ रहा है। बीपीएससी पेपर लीक,
आप किसी एक कैंडिडेट को भी उठा लीजिए, आप उसकी मेहनत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो वो झेलता है इस पूरे मेहनत प्रिपरेशन के दौर में। लेकिन वो बीपीएससी पेपर लीक हुआ किसकी वजह से? सरकार के दलालों की वजह से। तो क्या नीतीश कुमार को पता नहीं था? नीतीश कुमार अनभिज्ञ थे? फिर भी अभी तक घड़ियाल बाकी हैं। छोटी मछलियों को आप पेपर में आउट कर देते कि ये पकड़ा है वो पकड़ा है। तो ये चलन है। तो ये एजुकेशन सेक्टर वो बर्बाद इन्होंने ऐसे कर दिया। आपके जितने भी अधिकारी हैं ज़्यादातर आपके दलाल हैं। उनका वर्क कल्चर आप सुधार नहीं सकते, क्योंकि वर्क कल्चर तब सुधरेगा जब आप सुधरे हुए होते। ऊपर से ही कोई फ्लो आएगा ना, तो जो नीतीश जी सुधरे हुए नहीं है। बिल्कुल नहीं, नीतियों से ही इंसान खराब होता है ना। आप छात्र आंदोलन की बात करते हैं, मैं छात्र आंदोलन का नेता हूँ। छात्र आंदोलन के नेता होने के बाद भी आप लोगों ने छात्रों की क्या दुर्गति करके रखी है। कोई और विकल्प है बिहार के नौजवानों के लिए नीतीश के अलावा? नीतीश के अलावा तो विकल्प नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर यही है कि नाम लेना चाहेंगे? मैं बिल्कुल भी नाम नहीं लूंगी, क्योंकि जो भी सत्ता में आएगा वो अपना उल्लू पहले सीधा करेगा। कुछ समय के बाद हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और आ जाते हैं सामने। तो 15 साल पहले उनके बड़े भाई ने लूटा, अब 15 साल बाद छोटे भाई ने लूटा है। तो देखिए इस बार अगर सत्ता चेंज होती है तो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग फिर किसको मतलब एक ऑप्शन के रूप में, ऑल्टरनेटिव के रूप में चुने। और दूसरी बात यह है कि जो अभी जातीय गणना की इन्होंने बात की थी, जिसपे 500 करोड़ भी आकस्मिक निधि से वो निकाल के लुटा रहे हैं, और फरवरी 2023 का डेडलाइन भी उन्होंने साबित कर दिया कि हम वहाँ तक युद्ध स्तर पर काम लेकर जा रहे हैं। तो किसी के बाप का पैसा तो नहीं, उनके बाप के पैसा तो नहीं है, इन सारे लोगों का टैक्स पेयर्स का पैसा है, खून पसीने की कमाई। आपने हमसे पूछा कि अब उस पैसे को कहाँ खर्च करें? नहीं, क्योंकि शायद संविधान के हिसाब से आप चल रहे हैं, आप ये बहाना दे सकते हैं। लेकिन जमुई का जो सोने का खजाना निकला, आप उसको भी इसी पे लुटा दीजिए अपने उल्लू को सीधा करने में। तो हमारे ही रिसोर्सेज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं हमें ही मतलब बर्बाद करने के लिए। तो ये उनका तरीका है और यही नीतीश कुमार की नीति है। फिलहाल जो भी कुछ होगा, लड़ाई आप लोगों की काफ़ी लंबी है। अगर कुछ विकल्प नहीं निकला तो लड़ाई लंबी रहेगी। और जो आप प्रदर्शनकारी आपके साथी हैं उनका ये कहना है कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल उनको यही होना ही है। अगर वो अभी भी हमारे लिए सोचेंगे नहीं, जो कि सही है, हमारे लिए अगर उनको सोचना नहीं है तो फिर उनकी दिन तय है। ये 30,000 लोग साथ देंगे आप लोगों का? देंगे ही देंगे, भले ही संख्या आपको यहाँ कम दिख रही होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, रोटेशन पे ये प्रक्रिया जारी है, फिर भी सोच सबकी एक है। ये यहाँ पे सब यूनैनिमस एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमारा समझिए सपोर्ट है कि नीतीश गवर्नमेंट की पूरी स्थिति जो है, दशा दिशा और जो कथनी और करनी है वो बहुत बदतर है। और अब ये ऑप्शन हमें दूसरा तलाशना ही होगा। ज़्यादा लंबा नहीं करना। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहाल है, बदहाल है। जो टीचर पास आउट किए हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इससे बुरी स्थिति बिहार की क्या होगी? उसी स्थिति को बदलने की तो टीचर मांग कर रहा है बैठ के रोड पे। उसी स्थिति को यदि हम ये कहते हैं कि टीचर बौद्धिक वर्ग है और कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अदर यदि सेक्टर में है तो उसे हम बौद्धिक नहीं कहते अपने शास्त्र में, हम टीचर को बौद्धिक कहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये टीचर के जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक के, तो इसी व्यवस्था को बदलने की तो हम मांग कर रहे हैं। एकेडमिक बेस पर बहाली हुई थी टीचरों की, कब हुई थी? जब से नीतीश जी आए हैं ये प्रोसेस है। अंतिम बार ये अभी ख़त्म हुआ है, फरवरी में उनको दिया गया है। और अभी माध्यमिक की बात करें तो अभी चल रहा है और जुलाई में सरकार कह रही है कि उनको देंगे। ये एकेडमिक पे हो रहा है। और प्राइमरी अपर प्राइमरी की 24 फरवरी को उनको दिया गया है अंतिम बार। अब आगे सरकार उसको बदलना चाहती है कि नहीं चाहती है ये डिस्क्लोज कर देगी तो हमको भी पता हो जाएगा। क्या उम्र हो रही है आपकी? हमारी 45 हो जाएगी जी। मेरिट में भी आप आ सकते हैं? मैं 2011 में भी 117 रैंक नंबर लेके बाहर बैठा हूँ। बीटेट में मेरा 121 नंबर है, बाहर बैठा हूँ। इसमें 127.2452 नंबर है, बाहर बैठा हूँ। ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद सारी डिग्री है, AA में हूँ, बीएड हूँ, एमएड हूँ, नेट हूँ सोशोलॉजी से और एजुकेशन से भी। इसके अलावा सरकार ये प्रयास कर रही है कि टीचर एजुकेशन को सुधारा जाए। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है कि योग को डाला जाए, लोगों के मेंटल हेल्थ को अपग्रेड किया जाए। आपके नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से यौगिक साइंस में PG डिप्लोमा भी हूँ। उम्र क्रॉस नहीं किया आपका नौकरी को लेकर? पूरा खत्म हो गया। अभी प्राइवेट एक दरभंगा में कॉलेज है, फखरुद्दीन अली अहमद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ।
उम्र खत्म हो गया, हाँ, तो यहाँ प्रदर्शन पर क्यों बैठे? क्यों नहीं बैठे? ये भी तो साथी है। अभी 2 बरस बचा है मेरा अपना, लेकिन ये तो बैठे हैं ना। 2 बरस में हो गया तो अच्छी बात है। नहीं होगी तो ये तो होगा ना कि मेरे बैठने से व्यवस्था में बदलाव आ जाएगी। यदि यही सोच के हम अपने घर में जाके पड़े रहें और उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम साथ न दें तो ये कहाँ तक जायज़ होगा? ऐसे नहीं होगा। 2019 का ही बात है ना, 2019 का कटअप, डेट ऑफ कटअप रखा जाएगा। तो 2019 में ये फुलफिल कर रहे हैं एज का, तो आगे तो कितना साल लगा दे सरकार? कितना साल लगा दे सरकार? सरकार की जवाबदेही सरकार का है। सरकार पे ऑन पेपर कह दिया है कि उत्क्रमित हो गया, स्कूल को हम अपग्रेड कर दिए, लेकिन टीचर भेजा ही नहीं। ऑन पेपर सब चीज़ है। इंसाफ मिलने की उम्मीद है? पूरी तरह उम्मीद है, क्योंकि हमारे पीछे एक आंदोलन हुआ है और उसी आंदोलन के आधार पे सरकार को मजबूरी बस 6 फेज़ को स्टार्ट करना पड़ा। और अपर प्राइमरी में सरकार रोज़ चिल्ला रही है, आप सब पत्रकार हैं, आप सब भी जानते हैं कि 42,000 लोग अंदर हैं। वो प्रोसेस पूरा गड़बड़ है, उसकी चर्चा यहाँ हम नहीं कर सकते। नाम आपने शायद नहीं बताया। मैंने अपना नाम बताया, राजीव कुमार तिवारी। जी, 2 सवाल है जी, फटाफट कर बताएं। पहला सवाल ये है कि एकेडमिक बेसिस पर जो बहाली हो रही थी उसको लेकर के भी आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जी, मानसिक रूप से विक्षिप्त जो लोग हैं वो आपके टीचर बन गए हैं, तो इसकी आवाज़ पहले क्यों नहीं उठाई आप लोगों ने? सर ये मांग अपने पे पड़ा तब आपने ये नहीं, ये मांग पहले से है। हम आपको 2 चीज़ बता देते हैं अपने पे लेके, बाकी लोगों की नहीं चर्चा करते हैं। यदि 45 है तो स्वाभाविक रूप से मैं मैट्रिक बहुत पहले किया था और उस समय 16 पेपर मैट्रिक में होते थे और एक पेपर 75 नंबर का होता था, सब पेपर डबल होते थे। और संस्कृत में और मैथ में अपने ब्लॉक में संस्कृत में टॉप पे हूँ और मैथ में सेकंड रैंकर हूँ। लेकिन ओवरऑल बीए मिला करके, ठीक है, कुंज बिहारी सिंह जैन कॉलेज के प्रिंसिपल थे, सीट एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री थे के तिवारी, उन्होंने कहा कि एक एडमिशन कर लीजिए। कुंज बिहारी सिंह ने कहा कि अब सीट नहीं है और नहीं होगा मतलब नहीं होगा एडमिशन। हम उस पीरियड के पढ़े हैं और आज की हालात ये है कि आप सारी यूनिवर्सिटियों में गेस पेपर खोल के और एंड्रॉयड मोबाइल खोल के बच्चे कॉपी का आंसर दे रहे हैं। तो आप एक ये तुलना कर सकते हैं कि उनको कहाँ बैठा के करना चाहते हैं। दूसरी, जो बहुत अच्छे किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हैं, यदि पटना यूनिवर्सिटी को पढ़ा है और कोई किसी कॉलेज से है, दोनों के मार्किंग में अंतर होगा ना, तो क्यों मार्क्स बेस पे हम चर्चा करते हैं? किसी भी आदमी की क्षमता, वो बहुत कमज़ोर था, हमने मान लिया 10वीं इंटर करते वक्त, लेकिन एक हिंदी में कहावत है, रसरी यावत जातते सर पे परत निशान। मतलब लगातार वो पढ़ाई और पठन पाठन में है तो उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट होगा। और यदि वो कोई अपनी क्वालिटी एजुकेशन आपके सामने प्रदर्शित करता है, जो कि हम परीक्षा के माध्यम से जांचते हैं क्वालिटी, तो वो स्टेट में तो हम साबित कर चुके हैं। आप उसके आधार पे कर लीजिए। क्वालिटी एजुकेशन जो 2020 की नियमावली है उसके अनुसार हम पूरा भी कर रहे हैं। तो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन। जी, बिहार में कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आंदोलन करते हैं जी। छात्र, अलग अलग मुद्दों को लेकर के आंदोलन करते हैं। STET है, GNM है, ऐसे पहले भी आंदोलन हुआ। तो क्या नहीं लगता है कि सब एकजुट होकर के आंदोलन करें तो अच्छा परिणाम आपको मिलेगा? इसमें देखिए कई चीज़ें ऐसी होती है, स्वाभाविक रूप से ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि सब लोग मिल के आ जाएं। बिहार की 12 करोड़ पॉपुलेशन है और हर गांव में कोई ना कोई समस्या, कहीं हॉस्पिटल नहीं है, कोई रोड नहीं है, तो सब लोग मिल जाएं। ऐसा होगा कभी? और काम करने के तरीके घर में भी होता है कि हम 3-4 भाई हैं, एक ही काम को अलग अलग तरीके से करते हैं। हमारी मांग जो है वो अलग है। हमारे बगल में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनकी मांग कुछ अलग है। अब बताइए दोनों मांग को एक साथ इक्वल कैसे कर देंगे? वो हॉस्टल मांग रही है और सरकार, कल मैंने बात किया तो सरकार उनसे ये कह रही है कि आप लोग मकान खोज लो, खोज के बता दो, हम उसको ले लेंगे। अब हम ये बताएं कि भैया कैसे आप पॉलिसी बनाएंगे, ये हम बताएंगे। सरकार में हमारे जो IAS अधिकारी हैं, PCS अधिकारी हैं, वो उनका काम है पॉलिसी मेकिंग का, और पॉलिसी मेकिंग करके वो सरकार को दे। और सरकार में मतलब शासन को, देखिए इसमें हो सकता है कुछ साथी ना समझे, शासन और प्रशासन, तो प्रशासन जो है वो शासन को भेजे। सभी समझेंगे। देखिए जब हम शासन की बात करते हैं तो अस्थाई जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो प्रशासक है, ये है। और जब हम प्रशासन की बात करते हैं मतलब मंत्रिमंडल की बात करते हैं। शिक्षा मंत्री तक बात आप लोग की पहुंची? ज्ञापन जी कई बार गया है, ज्ञापन भी दिया जा चुका है और
2-3 बातें इसमें मैं सकारात्मक लेके चलता हूँ जीवन में। आज तक आप मुझे देख रहे हैं, मेरे चेहरे पे मेरे साथी कहते हैं कि भैया इतनी उम्र हो गई और आप पे शिकन नहीं है। तो मैंने एक कहा, क्योंकि मैं योगा से भी हूँ, कि शिकन लेके और ये ढो के चलता रहूँ तो क्या सकारात्मक आगे जा सकता हूँ? नहीं ना। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें सकारात्मक है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो लोग मेरिट में है वो ऊपर ही रहेंगे, उनको खींच के नीचे नहीं करेंगे। मतलब हमारी बात इनडायरेक्ट हो रही है, पहला। दूसरा, वो उन्होंने ये कहा कि हमने कब कहा है कि हम सबकी नियुक्ति कर देंगे, मतलब 80,000 इसमें अंदर नहीं आएंगे, हम आगे रहेंगे, पीछे से और लोग आ सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हम जोड़ेंगे, वर्तमान हमारे अपर सचिव जी एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनेगी जो सबको संतुष्ट कर दे, लेकिन हम गुणवत्ता शिक्षा से किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो गुणवत्ता शिक्षा तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास है, तो हम दे सकते हैं। दोनों तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा है, सचिव का भी और शिक्षा मंत्री जी जी, है ना। हाँ हाँ, उम्मीद करते हैं कि बेहतर हुआ। थैंक यू।